नमस्कार, सुप्रभात। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 बेलम, श्री विजयनगर, BA पार्ट 3 हिंदी साहित्य आधुनिक काव्य में आप सबका स्वागत है। इस ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ रहे थे जयशंकर प्रसाद, उनकी रचना थी जयशंकर प्रसाद की रचना पेशोला की प्रतिध्वनि। हमने शुरू कर रखा था पेशोला की प्रतिध्वनि। इससे जो गत क्लास में जयशंकर प्रसाद की रचना, इनका जीवन परिचय के बारे में गहराई के साथ पढ़ा। तो आज फिर हम शुरू करने जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद पेशोला की प्रतिध्वनि। तो आगे चलें, पेशोला की प्रतिध्वनि में क्या बताया है शुरू से देखें। आगे क्या कहते हैं कि अरुण करुण बिंब, अरुण करुण बिंब, अरुण करुण बिंब वह निर्धूम भस्म रहित, वह निर्धूम भस्म रहित, वह निर्धूम भस्म रहित ज्वलंत पिंड, ज्वलंत पिंड विकल विवर्तनों से, विकल विवर्तनों से विरल परिवर्तनों से शर्मित नमित सा, शर्मित नमित सा, नमित सा पश्चिम के व्योम में, पश्चिम के व्योम में, पश्चिम के व्योम में आज निरालम सा, आज निरालंब सा, निरालंब सा आहुतियां विश्व की, आहुतियां विश्व की, विश्व की अध्यस्त से लुटाता रहा, अध्यस्त से लुटाता रहा, सतत करमाला से, करमाला से। अब देखो कवि क्या कहना चाहता है इसमें। कवि ने यहाँ पेशोला झील जो उदयपुर में स्थित है उसके माध्यम से महाराणा प्रताप जी का जो औजपूर्ण सवर है उसके बारे में बताया, और उन जो उस समय का जो सवर था आज के सवर में क्या भिन्नता है उसके बारे में बताया है, तुलना की है कि महात्मा ये महाराज जो क्या बताया, महाराणा प्रताप के जो ओजस्वी सवर है वो गूंद है वो आज निराशापूर्ण है, उसके बारे में यहाँ पे बताया है कि आज का जो वातावरण है परिवेश है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की है। तो कवि क्या कहते हैं कि आज जो सूर्य का जो बिंब है, सूर्य रूपी आज जो बिंब है वो करुण रूपी बिंब है, उसमें क्या है निर्धूम सा, धुएं से रहित, भस्म से रहित वो ज्वलंत पिंड रह गया है, क्योंकि उसने चक्कर लगाए हैं लगातार। चक्कर लगाने से वो क्या लग रहा है, शर्मित सा लग रहा है, थका हुआ झुका हुआ सा प्रतीत हो रहा है। कि मैंने आपको बताया था कि महाराणा प्रताप ने अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए जो बलिदान जो आन की रक्षा के लिए, मान मर्यादा की रक्षा के लिए जो
अपने आहुतियाँ लुटाई थी उसके बारे में बताया है कि आज जो उनका जो प्रभाव है वो प्रभाव उदासीपूर्ण है, निराशापूर्ण है। तो कबीर क्या कहना चाहता है कि आज सूर्य का जो बिंब है वो एकदम, सूर्य का जो बिंब है एकदम हमें क्या लग रहा है, प्रभावहीन दिखाई दे रहा है। और न तो उसमें क्या बताया धुआं है, न इसमें भस्म है। वो कैसा लग रहा है, ज्वलंत पिंड की भांति, क्योंकि वो चक्कर लगाते लगाते थका हुआ सा, झुका हुआ सा लग रहा है। और क्या बताया कि पश्चिम के व्योम में, आज वो पश्चिम दिशा के आसमान में, गगन में खड़ा जरूर है, लेकिन एक बिना सहारे के ही वो खड़ा हुआ सा प्रतीत हो रहा है। वहाँ के पहले प्राकृतिक वातावरण उपस्थित हमारे सामने प्रस्तुत किया है जयशंकर प्रसाद ने। तो क्या बताया उस सूर्य ने, उस सूर्य महाराणा प्रताप ने क्या बताया कि आहुतियां विश्व की अजस्त्र लुटाता रहा। उसने कितने विश्व की आहुतियां लुटा, हजारों आहुतियां लुटाई है। और सहस्र किरणों से, मालाओं से, सहस्र किरणों की मालाओं से विश्व को क्या किया, आहुतियां उसने लुटाई है। आज वो लगातार चक्कर लगाने से झुका हुआ सा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि महाराणा प्रताप के न रहने से, महाराणा प्रताप के न रहने से आज जो ओजपूर्ण सवर है, जो बिंब है, वो क्या लग रहा है, धूमिल सा लग रहा है। और आज क्या बताए कि वो पश्चिम में बिना सहारे, क्या बताए कि पश्चिम के व्योम में आज निरालंब सा, पश्चिम में आज बिना सहारे ही वो एक जगह खड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। वह सूर्य का जो बिंब है, अस्तगामी सूर्य का जो बिंब है। आगे देखो क्या बताया है, साथ साथ में लिखते जाएंगे, साथ साथ में हम समझते जाएंगे। आगे देखो क्या बताया है, आगे देखो क्या बताया कि सुलह की उर्मियां है शांत, सुलह की उर्मियां है शांत, सुलह की उर्मियां है शांत, घनी छाया में, घनी छाया में। आगे देखो तरु है, तरु है, तरु है चित्रित, सरल चित्रित, तरल चित्र, तरल चित्र सारी, साड़ी में, चित्र साड़ी में, साड़ी में। आगे देखो झोंपड़े खड़े हैं बने शिल्प के विषाद, झोंपड़े खड़े हैं, शिल्प, झोंपड़े खड़े हैं बने शिल्प के, बने शिल्प के विषाद के, ये विषाद के, विषाद के। आगे देखो दग्ध, दग्ध अवसाद से, दग्ध अवसाद से दूसर जलद, जलद खंड, खंड, खंड बट पड़े हैं, पड़े हैं जैसे विजन अनंत में, जैसे विजन अनंत में, अनंत, जैसे विनत अनंत में, अनंत में कालिमा विचरती है संध्या के कनक सी, कालिमा बिखेरती है
कलिमा बिखेरती है संध्या के कलंकसी, संध्या के कलंकसी। अब देखो एक बार इतने में देखो आप, त्रिशूला की उर्मियां शांत है घनी छाया में, गरुड़ है चित्र सारी में, झोंपड़े खड़े हैं बने शिल्प के विषाद के, जगत अवसाद से दूसरा जगत खंड बट पड़े हैं, जैसे विजन अनंत में कालिमा बिखेरती है संध्या के कलंकसी। अब वहाँ के वातावरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है जयशंकर प्रसाद ने त्रिशूला की प्रतिध्वनियों के माध्यम से। कहते हैं वहाँ का जो वातावरण है अब जो वर्तमान में जो वातावरण है वह उदासीन लिए हुए उदासीनता के साथ प्रस्तुत किया है। तो क्या बताया है कि त्रिशूला की जो उर्मियां है, लहरें हैं, वो क्या है, आज शांत है। लहरें आज शांत हो चुकी है। लहरें शांत होने का तात्पर्य है उन्हें में क्या नहीं है, ओजपन नहीं है उनमें, न तो क्या है कि ओजता का अभाव है, उसमें ओज गुण क्या हो गया, समाप्त हो गया है। तो आगे क्या बताया कि वहां की जो त्रिशूला झील में जो लहरें उठती थी वो आज शांत है। उनकी घनी छाया में जो उनके आसपास जो पेड़ खड़े हैं, उन पेड़ों की छाया में लहरें वो क्या हो रखी है, शांत हो रखी है। आगे क्या बताया, तट तरु है, तट के किनारे क्या है, पेड़ है, वो ऐसा लग रहा है जैसे क्या हो, चित्रित से हो, चित्र सारी में ऐसे महसूस हो रही है जैसे वो छायादार पेड़ है, वो कैसे लग रहे हैं, कोई क्रियाकलाप न होने के कारण निराशाजनक से लग रहे हैं, वहाँ का वातावरण है। अब देखो आगे क्या बताया है कि झोंपड़े खड़े हैं बने शिल्प के विषाद के। कहते हैं इस के पास, त्रिशूला झील के पास जितने भी झोंपड़े खड़े होने का तात्पर्य यहाँ पे क्या बताया कि जो राजपूतों के जो महल थे, आज वो महल खंडर अवस्था में आने के बाद में झोंपड़े में क्या हो गए, तब्दील हो गए हैं। तो यही बात ये यहाँ बताए कि वो जो खड़े हैं वो किनके थे, शिल्पकार थे, राजपूती शिल्पकार थे। उसमें भी आज क्या आ रखी है, उदासी का भाव आ रखा है, उदासी भरी पड़ी है। वो ऐसे लग रहे हैं जैसे जले हुए अवसाद से और धूल से भरे हुए, इस प्रकार से आसमान में क्या भटक रहे हो, बादल भटक रहे होते हैं, वो ऐसे वहाँ प्रतीत हो रहे हैं। और वो कहाँ पे, अनंत में, आसमान में, एकांत में कोई बादल भटक रहा होता है, ऐसे ही वहाँ पे खड़े हुए जो महल है वो झोंपड़े में तब्दील हो चुके हैं, उनके ऐसे विशाल से महसूस हो रहे हैं जैसे विनित अनंत में। संध्या रूपी जब संध्या में जब क्या बिखेरती है, संध्या आती है तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ से क्या बिखेर दिया, कालिमा बिखेर दिया। ये वहाँ के वातावरण के बारे में यहाँ पे बताया है कि त्रिशूला झील में आज वो सूर्य और सहस्र रूपी दिखाई नहीं देता, और उनमें जो मकान खड़े हैं जो राजपूती शिल्प के अंतिम विषाद में चिन्ह है, क्योंकि ये पराधीनता रूपी उदासी या बेचैनी से जले हुए हैं। ये पराधीनता और उदासी से जले हुए से महसूस हो रहे हैं। यहाँ पे चेतना भरना चाहते हैं हमें कौन, जयशंकर प्रसाद। तो कहते हैं उदासी या बेचैनीता से जले हुए झोंपड़े लग रहे हैं, और झोंपड़े से लग रहे हैं जैसे आप आसमान में भटकता हुआ कोई बादल हो जिसको कहीं पर कोई सहारा नहीं मिल रहा हो, ऐसे महसूस हो रहे हैं। बादल की भांति क्यों बताए कि दूसर है और जलद है, क्योंकि ये बदरूप सा दिखाई दे रहे हैं। कौन बदरूप से, यहाँ पे ये झोंपड़े या इनका महल है जो क्या अभी किस अवस्था में आ चुके हैं, झोंपड़े में तब्दील हो चुके हैं। और संध्या आती है तो धूमिल या काले बाल है, सॉरी काले जो ये झोंपड़े हैं, तो संध्या में ये कालिमा बिखेर रहे हैं जो क्या है, निराशा और हताशा का क्या है, सूचक है। निराशा और हताशा का क्या बताया है, यहाँ पे सूचक बताया है, क्योंकि आज यहाँ त्रिशूला पर
जो झील है वहाँ पर महाराणा प्रताप का ओजस्वी स्वर गूंज रहा है, लेकिन उन जो वर्तमान में उन लोगों के अंदर है वो भावना नहीं रही है। जो क्या बताना चाहते हैं कवि कि जो पराधीनता की उदासी है वो आज भी क्या है उनमें विराजमान है। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जले हुए से और धूल भरे से महसूस हो रहे, जैसे बादल आसमान में क्या हो रहा हो, इधर उधर से भटक रहा हो। आगे देखो मैं लिखता हूँ, आप भी साथ साथ में लिखें। आगे चलो, देखो क्या बताएं आगे। आगे बताए दुर्दम्भी, दुर्दम्भी, दुर्दम्भी मर्दंग तुर्य, मर्दंग तुर्य, दुर्दम्भी मर्दंग तुर्य, शांत स्तब्ध मौन है, शांत स्तंभ मौन है, मौन है, फिर भी पुकार ही है, फिर भी पुकार ही है, फिर भी पुकार ही है, गूंज गूंज रही व्योम में, रही व्योम में, कौन लेगा बहार ये है, कौन लेगा बहार ये है, कौन लेगा बहार ये है, कौन विचलेगा नहीं, कौन विचलेगा नहीं, कौन विचलेगा नहीं। अब इसमें बताएं, पूछा है कि दुर्दम्भी मर्दंग तुर्य शांत स्तंभ मौन है, फिर भी पुकार ही है गूंज रही व्योम में, कौन लेगा बार ये है, कौन विचलेगा नहीं। अब आगे सचेत करते हुए कवि क्या कहना चाहता है कि अब इसमें बताया है कि पिछला जो झील है उसमें अब न तो कोई ऐसे कोई नगाड़ा बजता है जो बंदी बजते, न कोई नगाड़ा बजता है, न तुर्य का हास्य होता है। जब युद्ध शुरू होता था उस समय ऐसा बाजा बजाया जाता, सचेत किया जाता, युद्ध शुरू होता था। न अब वो हो रहा है, वो सब क्या है, शांत है, एक जल की भांति क्या है, मौन है। ऐसा वातावरण अब नहीं है, क्योंकि अब क्या नहीं है, ओज का जो गुण है और स्वर किसी में नहीं है, सब पराधीनता के में जकड़े हुए महसूस हो रहे हैं। तो कभी कहते हैं फिर न तो ऐसा कहीं नगाड़ा बज रहा, न किसी का अंदर जोश है, न मर्दंग बज रहा है कहीं पे, न तुर्य बाजा है जो युद्ध की ललकार से संबंधित है, वो नहीं आज लग रहा। तो चारों तरफ से क्या है, मौन ही मौन लग रहे हैं। तो आगे क्या बताए कि लेकिन आगे बताए कि लेकिन रही व्योम में, कहते आसमान से एक आवाज आज भी आ रही है, कौन सी, सचेत करने की, गूंज रही है व्योम में, एक आवाज आ रही है, पुकार हो रही है कि कह रहे कौन लेगा भार ये है कि मेवाड़ का आज अपने कंधों पर भार लेना कौन चाहता है, कौन सा भार, स्वतंत्रता का भार, और कौन विचलेगा नहीं। अगर वो बोझ उठा ही लिया तो कौन इस रास्ते से पग को विचलित नहीं करेगा, पैर को क्या नहीं करेगा, विचलित नहीं करेगा। ये पता है कि आज न तो वहाँ पे कोई नगाड़ा बज रहा, न कोई शंख बज रहे, न वहाँ पे युद्ध भूमि शुरू होने से पहले एक तुर्य नामक वाद्य बजाया जाता है, वो नहीं बज रहे, वो सारे शांत है, वो स्तंभ की भांति मौन है। और बताया फिर भी पुकार हो रही है आसमान में
कि कहते कौन ऐसा भाग लेगा स्वतंत्रता प्राप्ति का, पराधीनता से मुक्ति का, ऐसा कौन भाग लेगा अपने कंधों पर और भाग लेके क्या नहीं करेगा और विचलित नहीं होगा, उसको भाग लेके क्या नहीं होगा, विचलित नहीं होगा। तो कवि ने बताया कि यहाँ सूर्य का जो बिंब है वो क्या है, वो उसमें न कहीं ओझपन है, वो न्यालम सा आसमान में पश्चिम में खड़ा है, तो न कोई नगाड़े बज रहे हैं, न कहीं गूंज हो रही है, शांत वातावरण में है सब, लेकिन आसमान से एक आवाज हो रही है कि ऐसा प्रतिज्ञा कौन धारण करेगा जो स्वतंत्रता मातृभूमि की गौरव की क्या कर सके, रक्षा कर सके। तो आज बस इतना ही, कल फिर हम जयशंकर प्रसाद को आगामी दिन की जो रचना है उस पर फिर प्रकाश डालेंगे, सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।